इस विशेष शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में एक ऐसी रिपोर्ट लेके आया हूं जिसकी प्रतीक्षा आप लोगों को लंबे समय से थी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लिया जा चुका है। पहली बात तो देखिए, सेवा नियमावली को मंजूरी नहीं मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के लिए एलटी जिसको कहा जाता है, एलटी प्रवक्ता और एलटी सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ने संशोधित प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 स्तर का पेपर कराना चाहते हैं। शासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपको इसकी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, इस जिम्मेदारी से आपको मुक्त किया जा रहा है। तो लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार में ठन गई है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग अलग मापदंड नहीं अपनाए जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार ने साफ कह दिया है, भर्तियों में भले लेट हो जाए, हमें थोड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ लेंगे, लेकिन इस बात के लिए वादा करते हैं कि जो वैकेंसी आएगी लोक सेवा आयोग से नहीं आएगी, ये अब आएगी केवल और केवल नए आयोग से। और इस मामले में उन्होंने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है और ये जिम्मेदारी नए आयोग को सौंप दी है। तो ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में अभ्यर्थियों के लिए। अभ्यर्थियों को मैं यह चीज़ सूचित करना चाहता हूँ कि अब जो है आप लोगों की जो ये भर्ती है, इस भर्ती का जिम्मा पूरी तरीके से मिल गया है नए आयोग को। एलटी नया आयोग कराएगा, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट अपडेट है अभी की। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, आचार संहिता जब तक लगी हुई है, आचार संहिता लगने के कारण से अभी आपका 20 नवंबर को आपको मालूम है कि 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और उसके बाद में फिर 23 नवंबर को उसकी मतगणना होगी। 24 नवंबर को ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम घोषित होगा और उसके लिए फिर आप लोगों को परीक्षा का कार्यक्रम बता दिया जा रहा है। परीक्षा के कार्यक्रम को उन्होंने बताया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार होता है, तो 26, 27, 28, 29 है ना दिसंबर को और 31 दिसंबर को कुल मिला के 5 दिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं संपादित होंगी। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि आप तारीखें बढ़ा देते हो, तो हम तारीखें नहीं बढ़ा रहे हैं, हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जानकारी देना मेरा फ़र्ज़ है। परीक्षा आप लोगों की दिसंबर माह में ही संपादित होगी, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है ना। कोर्ट यहाँ पे सरकार ने प्रस्ताव बना करके निर्वाचन आयोग के पास भेजा था, जिसको निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। और उनका ये कहना है साफ तौर पे कि अब जो भर्तियां हैं वो आप इन भर्तियों का, यहाँ तक कि पुलिस भर्ती के रिजल्ट को भी रोक दिया कि अभी इसका आप राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, अतः अभी आप इसको कार्यक्रम को नहीं जारी कर सकते। भले ही कुछ जिलों में ही आचार संहिता लगी हो, लेकिन ये पूरे प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए इस पर रोक लगाई जा रही है। आप इन कार्यक्रमों को, जो आपका कार्यक्रम है, इन सबको जारी कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव की मतगणना हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए उसके पश्चात। तो 24 नवंबर के पहले तो कोई कार्यक्रम आने की कोई चांस ही नहीं है। 25 है ना, 25 नवंबर को बड़ी बैठक है, उसी दिन नए आयोग के अध्यक्षा जी का कहना है कि हम लोग कार्यक्रम घोषित कर देंगे और तब तक आपके एलटी की भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी। एलटी की स्थिति नए आयोग के जरिए है और इस पर भी मुहर लग चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का हमें धन्यवाद करना चाहिए, कितना अच्छा अवसर आप लोगों को मिल रहा है। नए आयोग के जरिए भर्ती होगी तो समयबद्ध तरीके से होगी और सही तरीके से होगी, जिससे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने पाएगी। दोस्तों, जूनियर एडिट की शिक्षक भर्ती के लिए भी आप लोग बहुत दिनों से परेशान थे, तो जूनियर एडिट के लिए भी खुशखबरी आ रही है कि इसके लिए पहले टीईटी का आयोजन होगा और टीईटी का आयोजन के तत्काल पश्चात जूनियर एडिटर की भर्ती आ जाएगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती सबसे ज़्यादा है और इसमें 1.5 लाख पद भाषा शिक्षकों के भरे जाने हैं, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और नए सत्र के पहले इन भर्तियों को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यानी 31 मार्च तक इन भर्तियों को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है, तो इसके लिए सरकार ने अपनी ओर से पहल करना शुरू कर दिया है। ये तो रही बात इसकी। और दूसरी बात ये कि देखिए दोस्तों,
शिक्षकों की भर्ती में ये जो मापदंड हैं, जिसके लिए कला का है ना, विज्ञान का है, गणित का है, इसके मापदंड में बदलाव किया गया है, जिसमें कला विषय के लिए भी अब बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को नहीं माना गया है। इसके लिए हर हाल में अब आप लोगों को चाहिए, और सिर्फ मैंने आप लोगों को बता दिया यथास्थिति कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बीएड करना चाहिए। बीएड के बिना आप फार्म नहीं भर पाएंगे। प्रवक्ता के लिए भी अन्य विषयों में जो चेंज है वो नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर जोड़ दिया गया है कि बीएड आपको होना चाहिए। बिना बीएड के आप फार्म नहीं भर पाएंगे, चाहे आप पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ एमए कर लेते थे और फार्म भर देते थे। इस बार ऐसा अब नहीं है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। अब आप लोगों को फार्म जो भरना है वो फार्म इसी प्रकार से भरना है। मैंने बीएड है तभी आप फार्म भर पाएंगे, चाहे आप टीजीटी का भरें अथवा पीजीटी का भरें। टीजीटी में भी कुछ विषयों में बीएड से छूट रहा करती थी, जिनमें संगीत विषय, प्रभाकर की डिग्री या दिवाकर की डिग्री जो भी होती थी, आपके पास अगर होती थी प्रभाकर की डिग्री तो भी आप फार्म भर पाते थे। लेकिन अभी की ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही शासन ने यह भी निर्धारित कर दिया है कि टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय में 100 से कम पोस्ट नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की स्थिति है। कंप्यूटर विषय को भी शामिल कर लिया गया है। कंप्यूटर की वैकेंसी अगले बार में आएगी। जीव विज्ञान विषय को समाप्त कर दिया गया। हाई स्कूल से जीव विज्ञान विषय की वैकेंसी नहीं आएगी। विज्ञान विषय में ही उसको समाहित कर दिया गया, क्योंकि अलग से जीव विज्ञान विषय नहीं पढ़ाया जाता है कक्षा 10 9 और 10 के विद्यार्थियों को। ये जो शिक्षक नियुक्त होंगे इनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके लिए भी शासन ने स्वीकृति दे दी है, सिर्फ शैक्षणिक कार्य करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, सिपाही भर्ती का रिजल्ट तैयार हो चुका है, और है ना, जो भी अच्छी खासी मेरिट जुटाए हैं उनका चयन तय है। मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ मेरिट से रिलेटेड एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, है ना। मैं एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर के आऊँगा और आप लोगों के बीच में सारी जानकारी दूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, चैनल पे जो भी घटनाएं, जो भी बातें आप लोगों को दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो आपके हित से जुड़ी हुई बातें होती हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि सरकार 7,500 पदों पर संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है ना। प्रधानाचार्य की भर्ती अलग से आएगी, केवल सहायक अध्यापकों की भर्ती रहेगी। निश्चित रूप से इसमें बीएड वाले सम्मिलित हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात यह कि बीएड के लिए प्राइमरी में रास्ता पूर्ण तरीके से ब्लॉक हो चुका है, तो इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। जिनको अभी भी लगता है कि शायद बीएड एंट्री हो जाए, वो मुगालते बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बीएड वालों को बाहर करने का रास्ता बता दिया है, तो अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती कि बीएड वालों की क्या स्थिति होगी। रही बात यह कि अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से अभ्यर्थियों की वैकेंसी लटकी। आज बेरोजगारी के मामले पे अखिलेश यादव भले ही कुछ बोल ले, है ना, ये कहें बहुत बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, उनकी सरकार में किसी प्रकार कोई सही से भर्ती नहीं हुई। जो भी भर्तियाँ हुई, पहली बात तो अगर अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री रहते तो एलटी में जो आज नौकरी करते हुए लोग इतरा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें तो मेरिट सिस्टम लागू करके रखा हुआ था। उन्होंने फार्म में पढ़े थे, है ना। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इतना प्लस पॉइंट रहा कि परीक्षाएं कराई। इसके अलावा जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती थी, आप लोगों को याद होगा, उस भर्ती के लिए भी कट ऑफ मेरिट तैयार हो चुकी है। 68.25 मेरिट जिसकी भी है चयनित है। और अगर आपकी शैक्षिक मेरिट और आपकी टीटी मेरिट जोड़ करके कुल मिला के इतनी स्थिति हो जाती है तो आप चयनित हैं, खुश हो सकते हैं, आप लोगों को नौकरी मिल गई। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरीके से 1.5 लाख से ज़्यादा नोट्स आप लोगों ने अभी तक जब लिए हैं हमारी संस्था से, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। रीज़न ये कि आप लोगों को मैंने, है ना, बहुत बड़ी जालसाजी से बचा लिया, बहुत बड़े भ्रष्टाचारियों से बचा लिया, क्योंकि आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से भ्रष्टाचारी बेईमान लोग आप लोगों का पैसा लूटने का काम करते थे, उनसे हमने आपको बचा लिया। और आप लोगों को एक ऐसा नोट्स दे रहे हैं जो कि सफलता की एक नई इबारत लिखेगा।
100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। तैयारी आपकी है ना, संघर्ष हमारा। और जाहिर सी बात है कि आपके साथ मैं हमेशा रहा हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए कि जो भी अपने मनोबल को कम किए हुए हैं, मनोबल को कम ना करें, मेहनत करें। प्राइमरी में भी लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती आने जा रही है ना, लेकिन बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बात भी सच है। मैं ये भी बताना चाहूँगा केवल ये बीएड का चैनल नहीं है, बहुत से जो अन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं उनका भी चैनल है, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट मिला करेगी। मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि देखिए हर विषय में तब्दीली हुई है, आयु सीमा में 3 साल की छूट मिली है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बशर्ते प्राइमरी जूनियर में आप लोगों को ये 3 साल की छूट मिली है, प्राइमरी में भी आपको छूट मिली है। बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आएंगी आप लोगों को, देखिएगा, जिनमें आप लोगों को आयु सीमा की का कोई बाउंड नहीं रहेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए। और देखिए दोस्तों, जो भर्तियां हैं वो तो अपने हिसाब से होती ही रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के विषय में भी मैं आपको लोगों को चर्चा में करके बता ही देता हूँ। वेटिंग लिस्ट के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग याचिका इत्यादि में जुड़ाना चाहते हैं, 2016-2021 में ज़बरदस्त सीटें खाली हैं। 2021 में किसी भी विषय का पूरा रिजल्ट नहीं है जितनी सीटें अपेक्षित थी। सीटें हैं 729, तो रिजल्ट आ रहा है 600 पे। आप स्वतः समझ लीजिए कि 129 सीटें कहाँ गई। जाहिर सी बात है कि वो 129 सीटें उसके योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, और बाद में क्या हुआ, उसके लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट निकालने का प्लान बना। लेकिन अब कोर्ट ने चूँकि फैसले को है ना देते हुए, एक मामले में फैसला आया था जिसमें लोगों की नियुक्ति भी हो चुकी है ना, तो उस मामले में फैसला देते हुए उन्होंने, हमारी ही रेट थी, उस पर फैसला देते हुए कहा है कि इनको चयनित किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए कहा कि इनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाए, और जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वे लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। इतना अच्छा कमेंट किया। लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं जो कि हमें ही गोली देने की कोशिश कर रहे हैं। अब गोली दे रहे हैं तो गोली खाते रहेंगे, हम क्या करें आखिर। उन्हें लेकर के जैसे वो होते नहीं चूरन वाली छोटी छोटी गोलियाँ, वही हमको खिला रहे हैं, वही खुद खा रहे हैं। भर्तियों को पारदर्शी ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। जो भी हमारे नए याची बनना चाहते हैं वो कृपया याची बन जाएं। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए आपका कभी भी बुरा नहीं बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी के साथ साथ आप लोगों को है ना क्लर्कों की भर्ती, बड़े बाबुओं की भर्ती भी देखने को मिलेगी, है ना। जाहिर सी बात है क्लर्क बहुत काम करते हैं। इस ट्रेनों की भी नियुक्ति इस बार होने वाली है कि इस ट्रेनों जो रहता है वो कम से कम नहीं है तो प्रदेश में जितनी भी भर्तियां रहती हैं उसके बारे में जानकारियाँ जुटा करके लोग अध्यक्ष को सौंपता है। तो इस स्टेनोग्राफर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और देखिए कम से कम नहीं है, हर विद्यालय में 2-2 चपरासी होंगे। बड़े विद्यालयों में छात्रों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है तो कम से कम चपरासी वहाँ होंगे। पानी पिलाने से लेकर के, झाड़ू लगाने से लेकर के तमाम प्रकार के कार्य होंगे। दोस्तों आज के समय में उन सब के लिए कर्मचारी चाहिए। आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे चैनल को बदनाम करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी कहा दिया ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कर्तव्य अच्छा है और हमारे द्वारा किया जा रहा है, बस यही बात है। बाकी बोलने वाले आपको बोलते रहेंगे, हमको बोलते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है ना। टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने के लिए अथवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, आप नोट्स लीजिए हमसे। एक नोट्स आपको मिलेगा, उसके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR सीट, ये मुफ्त मिलेगी। तैयारी आपकी, विश्वास हमारा, संघर्ष हमारा। हम तो संघर्ष हमेशा आपके लिए करने के लिए तैयार बैठे भी हैं, खड़े भी हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो मनोबल तोड़ने वाली न्यूज़ बहुत लोगों के द्वारा दी जा रही है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस प्रकार की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी जाती है जिससे आपके मन पर बैड इफ़ेक्ट पड़े। आप जीत के आए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। विभिन्न डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों में हमारे चैनल के लिए निगेटिव बातें भी चलाई जाती है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
है ना। ये माना कि हमारे व्यूज़ कम रहते हैं, इस समय हमारे व्यूज़ कम रहते हैं। और कुछ ऐसे चैनल हैं जिनके तो 4-4 5-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनके व्यूज़ है ना 2000 2500 जा रहे हैं। दिन भर में 5 वीडियो डालते हैं फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने तो अच्छा प्रयास किया, अपनी ओर से संघर्ष भी किया है। अब आप लोगों को करना है, कम से कम नहीं कुछ तो 2-2 सब्सक्राइबर जोड़िए, एक बड़ा परिवार बन जाए इस हमारे चैनल का। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए फिर अपडेट लेकर आऊँगा जैसी स्थिति होगी। याद रखिएगा, है ना, आप लोगों की लास्ट दिसंबर में परीक्षाएँ होंगी और सफलता मिलनी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे दिन शुभ हो।